हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खान। फ्रेंड्स, ऑलरेडी फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट हमारे सामने चल ही रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वुमेन सेक्शन से भारत के लिए एक अच्छी खबर जरूर आनी चाहिए, लेकिन हाँ, मेन सेक्शन में उतना ज़्यादा नहीं रहा। अब तो ऐसा लगने लगा है कि दुमरा जो गुकेश को जो चैलेंजर मिलने वाले हैं वो सिंद्रोव जवोखीर होने वाले हैं। तो चलिए, आज की एक गेम है जो जवोखिर सिंद्रोव की ही है, जो उन्होंने 10वें राउंड में प्रज्ञानंद के साथ खेली थी। D4 के साथ यहाँ पहला मूव सिंद्रोव का था। प्रज्ञानंद का रिप्लाई यहाँ नाइट F6 का था। C4 खेला गया, देन हुआ E6, नाइट F3, D5, नाइट C3, नाइट B goes to D7, देन बिशप F4, बिशप B4। यहाँ पहले ब्लैक ने किया क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन वेरिएशन विद C takes D5 एक्सचेंज वेरिएशन के साथ। ई टेक्स D5, देन खेला गया E3, नाइट E4 के प्रेशर बनता है थोड़ी देर के लिए C3 स्क्वायर पर, तो क्वीन C2, देन हुआ G5, बिशप पर अटैक है और ये बिशप गया G3 स्क्वायर पर, देन हुआ H5 और अगले मूव में आपने यहाँ इस बिशप को ऑलमोस्ट फंसाने की तैयारी कर ली है। यहाँ अब व्हाइट यानी सिंद्रोव ने अपने बिशप को लिया, लाइट स्क्वायर बिशप को लिया D3 स्क्वायर पर, देन H4। यहाँ बिशप ट्रैप हो जाता है। आप कहेंगे कि यार E5 स्क्वायर पर चला जाएगा, लेकिन उसके बाद यहाँ F पॉन आगे पुश हो जाएगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं व्हाइट फंसता हुआ नजर आता है। बिशप टेक्स E4, डी टेक्स E4, अब दोनों में से जो पीस पसंद हो वो बचा लो। क्वीन से पहले आई चेक, चलो एक तो बच ही गया, मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ। किंग गया F8 स्क्वायर पर। प्रज्ञानंद का सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस गेम में यही रहा कि वो अब अपने किंग की सेफ्टी उतने खुलकर नहीं कर पाएंगे। बिशप गया E5 स्क्वायर पर और यहाँ रुख पर अटैक है। फिर खेला गया F6। प्रज्ञानंद कामयाब हुए ऑलमोस्ट अपने बिशप में। बिशप अब बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहाँ सिंदरोव के पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। उन्होंने एक अच्छा फाइट बैक दिया यहाँ पर, नाइट टेक्स G5। फ्रेंड्स, अब प्रज्ञानंद के ऊपर है वो क्या चीज एडवांटेजेस लेना चाहते हैं, लेकिन बदले में यहाँ व्हाइट को क्या मिल रहा है? व्हाइट को मिल रहा है ब्लैक का पूरी तरह से एक्सपोज्ड किंग। ऊपर से यहाँ प्रज्ञानंद ने कहा कि यार नाइट हटाओ पहले। बिशप टेक्स C3 चेक के साथ बी टेक्स C3 खेला गया। और फ्रेंड्स, अब करते हैं कैलकुलेशन जरा उस बात पर कि इस पॉन से क्या चीज ली जा सकती है। देखिए, अगर यहाँ F टेक्स E5 यानी बिशप को लिया गया तो नाइट E6 चेक फॉर किंग एंड क्वीन, तो नाइट को छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ अगर F टेक्स G5 किया जाए तो उसके बाद आपको यहाँ रुक दिख जाता है। बिशप टेक्स H8 तो बहुत शानदार मूव यहाँ रहते हैं इसमें। लेकिन चलते हैं जरा वापस गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट टेक्स E5, बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे हैं। डी टेक्स E5 होने के बाद हुआ F टेक्स G5 और इस तरह से यहाँ प्रज्ञानंद एक पीस पूरा अप हो चुके हैं। बिशप का एडवांटेज उनके पास है। पॉन्स की बात करें तो 4 2 5 और एक पॉन कम यानी 7 पॉन यहाँ व्हाइट के पास है। एक माइनर पीस का एडवांटेज यहाँ प्रज्ञानंद को है और 2 पॉन्स का एडवांटेज यहाँ सिंधु को है। F4 यहाँ पहले व्हाइट ने खेला, देन हुआ H3, पॉन आगे पुश हुआ, रुका है D1 स्क्वायर पर। क्वीन पर अटैक, तो क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, देन खेला गया G3, जी टेक्स F4 और इसके बाद सेफ्टी फर्स्ट यहाँ कैसल व्हाइट ने कर लिया है और रुक सीधा किंग के सामने आ चुका है। रुक H6, ओके, रुक H6। अभी क्या करें यार इसका? रुक टेक्स F4 चेक हुआ, किंग है G8 स्क्वायर पर, देन रुक D goes to F1। फ्रेंड्स, अब तक मैं मानता हूं कि प्रज्ञानंद की गेम ये 100% थी। उन्हें कभी भी मौका मिलता वो इस गेम में डोमिनेट कर सकते थे। बिशप किसी तरह से वो B7 स्क्वायर पर ला सकते थे, पता नहीं क्या क्या हो सकता था। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप D7। उन्हें यहाँ अगर C6 पॉन आगे पुश कर देते, कुछ नहीं था इस गेम के अंदर। रुक F6, रुक टेक्स F6 होता, रुक टेक F6 हो जाता, देन उसके बाद अपने बिशप को आप डेवलप करते रहते आराम से। लेकिन यहाँ प्रज्ञानंद की कंसंट्रेशन खराब हुई और इस मूव का मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि प्रज्ञानंद को बहुत अफसोस रहने वाला हो। मतलब आगे भी जब एनालाइज करेंगे अपनी गेम को तो बहुत दुख होगा। यहाँ खेला गया बिशप D7, रुक गया F7 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन टेक्स F7 करना ही पड़ेगा। देन हुआ रुक टेक्स F7, देन किंग टेक्स F7, क्वीन गई F4 स्क्वायर पर चेक के साथ, यानी रुक को आपको बचाना होगा।
किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन कोई G5 चेक। और इससे बचने के लिए रुक बीच में लगाएं तो भी कुछ खास होता नहीं है। यहाँ खेला गया किंग H7, देन कोई E7 चेक, और जो बिशप का एडवांटेज था वो यहाँ टूर्नामेंट के हाथ से गया। किंग G8, क्वीन टेक्स D7। और फ्रेंड्स, क्वीन के सामने दो रुक। तो पॉन्स के मामले में अगर देखेंगे तो 4 पॉन ब्लैक के पास, 1 2 3 4 5 है, 2 पॉन का एडवांटेज है ऑलरेडी व्हाइट के पास है, तो पूरा पूरा बिशप यहाँ से प्रगणन को नुकसान मिल गया है। रुक F8, देन किंग आया G4 स्क्वायर पर चेक देने के लिए, किंग H8, A4, A5, क्वीन गई G5 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक, रुक H7 हो गया। देन खेला गया E6, रुक आया E8 स्क्वायर पर। यार पहले ही क्या ये पॉन आगे पुश हो सकता था? क्वीन टेक्स A5, देन खेला गया B6, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन से आई पहले एक चेक। किंग गया G8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन G5 चेक, रुक सामने लगा, क्वीन हटी F5 स्क्वायर पर। अभी तक पॉन पर डिफेंस है, रुक E7। अब पॉन को बचाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जरूरत क्या है, आप दूसरा ब्लैक का पॉन लो ना। क्वीन G4 चेक हुआ, किंग F8, क्वीन टेक्स H3, रुक टेक्स E6। फ्रेंड्स, अब बात आती है यहाँ पर इस E3 पर। व्हाइट को कुछ नहीं करना है, उसके पास अब 3 पॉन्स का एडवांटेज हो चुका है। किंग F2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर दम है तो पॉन लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, क्वीन से चेक दी जाएगी और क्वीन देकर दोनों रुक से ले लिए जाएंगे और 2 पॉन्स का पूरा एडवांटेज है व्हाइट को होगा। रुक E7, देन क्वीन H8 चेक, किंग F7, G4, रुक आया E4 स्क्वायर पर, क्वीन से पहले आई चेक, किंग आया G7 स्क्वायर पर, क्वीन G5 चेक, किंग F7, देन किंग F3, और चेक देकर फिर वही दोनों रुक्स को निकालने की तैयारी है। रुक टेक्स A4 की ऑप्शन को यहाँ पर पहले प्रेग्नेंट में मिल चुका। F4, रुक गया A5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन H6, रुक E5। फिर दोबारा वही स्ट्रेटेजी है कि अगर आपने जी पॉन आगे पुश किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्वीन से चेक आई, किंग F8, क्वीन H8 चेक, किंग F7, देन खेला गया E4, पॉन एक कदम और आगे पुश कर दिया। वही फिर कहानी आती है कि अगर रुक E4 चेक हो तो क्वीन H7 चेक होगा और यहाँ दोनों रुक्स ले लिए जाएंगे। तो ब्लैक ने यहाँ बी पॉन को आगे पुश किया, H5, C5, H6, और रुक टेक C4 में फिर वही होता है, मेटल एक्सचेंज हो जाएगा और ये 2 पासर्स कैसे रुकेंगे, कोई तरीका ही नहीं होगा रुकने का ब्लैक के पास। फिर यहाँ खेलेगा रुक G5, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वीन गई D8 स्क्वायर पर, क्योंकि आप हाँ इस मूव को तो देख ही रहे हैं। रुक गया G8 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक, लेकिन फाइनल मूव था यहाँ सिंद्रोव, जवोखिर सिंद्रोव का, क्वीन D5 चेक, और इस मूव के बाद फाइनली प्रेग्नेंट को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स, अब ये 2 पॉन्स इतनी आगे पहुंच चुके हैं और वो भी कनेक्टेड है, आपका रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मान लो रुक E6 भी कर दोगे, G5 एक कदम और आगे आगे हो जाएगा ये पॉन पुश। तो फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी दुख रहा उस मूव का जहाँ प्रेग्नेंट का ब्लंडर रहा अपना बिशप देने वाला। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।